काम करे। ये मोदी यही थे तो मोदी बनो, यही हटा देंगे हम, दिखा देंगे ठेंगा ले ले अपना कब्जा। ये जो आज जो है ना, हम सदस्यता छोड़ने आए हैं, हम सारे साथी कार्यकर्ता सभी लोग सदस्यता छोड़ रहे हैं और बीजेपी को बाय बाय कह रहे हैं, किसानों का समर्थन दे रहे हैं और किसानों के साथ धरने पे बैठ रहे हैं, इसलिए आए हम। थोड़ी चिट्ठी क्यों भेज रहे हो? हमको गुंडा बदमाश है कि चिट्ठी दे दी कि हमारे ऐसे कर ले। ढोर है आवे बैठे बतरा आवे आए के कैसे ऐसे बात है भाई, तुम्हारी समझ में ना आ रही हो तो मैं यह समस्या यहाँ हल कर दूंगा। क्यों करवा रहे हैं? किसान चाह रहा चीज है, क्यों अपने अपने धरते कर रहे हो तुम बात? कोई भी अपने ऊपर तो क्यों बात कर रहे हो तुम ऊपर? तो पहले किसान तो समझौता करेंगे कि मैं बता यार चीज तो तुम्हें फायदा है, मैं काम करूँ या ना करूँ। झूठों को तो तुम जो है ना पैसे देकर लाते हो, इसलिए हमारा ये भ्रम टूट गया और इसलिए आज हमने सबने मिलकर ये सदस्यता बीजेपी की छोड़ दी है। इसलिए बीजेपी का नाम अब हम सुनना नहीं चाहते और आपसे भी निवेदन है कि बीजेपी के बारे में अब हमसे कोई बात ना करें। जिस दिन खेती करना छोड़ दूंगा देश भूखा मर जाएगा। असली देशभक्त किसान है, नरेंद्र मोदी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दलित प्रेरणा स्थल पे। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो जानकर आप लोगों की हैरानी होगी, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है आज 30 दिन हो गए, यानी कि 1 महीना हो गया है और किसान जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये देख करके हैरानी लग रही होगी कि ये जो है कुछ बीजेपी के जो लोग हैं जो बीजेपी को लगातार जिताने में सपोर्ट करते रहे हैं, आखिर ये क्यों किसानों के समर्थन करने के लिए आए हैं, इनसे ही जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किसानों को काफ़ी एक अच्छा संबोधित करते हुए किसानों के लिए बताया है कि जो बिल लाया गया है किसानों के हित के लाया गया है। आखिर जो किसान है मुद्दे से जो है बार बार क्यों भटक रहा है, आखिर उनके साथ जो है लगातार कदम से कदम बढ़ा करके उनके जो सहयोगी हैं, जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो आज किसानों के समर्थन में आ गए हैं और बताते हुए कह रहे हैं कि इस बिल का पूर्णतः वापस होना चाहिए। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्या चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो क्या बताना चाहते हैं आप यहाँ पे आकर? देखिए, किसान जो है वो पहले है, पार्टी बाद में है। बीजेपी में कार्य करते हुए हमने ये जाना, ये समझा था कि किसानों का भला होगा, श्रमिकों का भला होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, बेटियां सुरक्षित होंगी। और मोदी जी जब जनता के बीच में आए थे सत्ता में आने से पहले, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन विदेश से आएगा, 15-15 लाख रुपए हर एक आदमी के खाते में आएंगे। 15 लाख तो क्या 15 पैसे भी नहीं आए। सो इस पार्टी में कार्य करते हुए हमने ये जाना कि पार्टी जो है ना धोखा करती है, झूठ बोलती है, यहाँ के नेता झूठे हैं, इसलिए इस पार्टी से हमारा मोह भंग हो गया है, इसलिए छोड़ रहे हैं। किसान जो है, किसानों के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं सबके सामने, करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले हैं। इससे पहले भी लगातार डालते रहे हैं। 2000 रुपये 5 सदस्य, अगर एक किसान के परिवार में 5 सदस्य हैं और 2000 रुपये डाले हैं, साल में 6000 रुपये आ भी गए, तो एक सदस्य के हिस्से में 3 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति आता है। तो 3 रुपये में क्या गुजारा होगा? 3 रुपये में तो एक बीड़ी भी नहीं आती। तो ये जो गोली वो दे रहे हैं मीठा चढ़ा के, ये गलत है। ठीक है, कैसे देखते हैं आप? किस लिए लेकर के आए हैं, क्या है ये यहाँ लेकर आए, झूठ बहुत बोले हैं हर बेर पे। पृथ्वी पे कोई काम ही ना करें, ये हवा में बात लें। ये कब तक हवा में बात चलेगी? कुछ हद तो होगी क्या चीज़ की? हद हो रहा है चीज़ की, झूठ की हद हो रहा है। कब तक झूठ बोलोगे तुम? हर बार झूठ बोलोगे। पृथ्वी पे काम करिए, जनता को अपने दिल से लगाइए। अपने इतनी जनता परेशान है, अपने ढोर क्यों नहीं आए ये? अरे जितने मंत्री अब जब वोट पड़ेंगे, जब तो घर घर पहुँचे हैं ये, और अब जनता रोड पे आ रही है, उन तो क्यों ना मिले? ये आए के मिले, वार्ता करें भाई क्या परेशानी, कैसे कैसे ना है उनके संग्रह में। जो थोड़ी है कि जब वोट पड़ेंगी जब तो जाएंगे वहाँ का, हम भी रोटी तुम्हारे संग खा रहे हैं। किसान आप भी तो सपोर्टर रहे हैं। सपोर्टर रहे, जब सपोर्टर रहे हमें क्या पता हो तुम कैसे इंसान हो। तुम्हारे पहले आए, हमें क्या पता तुम कैसे इंसान हो। हमें क्या पता तुम जो जेब कतरा हो या चोर हो चकोर हो, क्या परेशानी। शिकल तो तुम ठीक ठाक लगे, हमें क्या पता भीतर तो तुम चोर हो या ना क्या चीज़ हो तुम। जब भीतर निखालस हवा में चल रही है बात, तो कैसे बात बनेगी? ये पहन के आने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब? कॉन्सेप्ट यो है कि हमने बहुत दिन देख लिए बीजेपी, हमने बहुत देर से देखते आ रहे हैं, 4 बढ़ कर है। हम बहुत सपोर्ट रखे मेरे मोदी देश के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। मोदी जी ने कुछ बात ना करी, हमने कह दी मैंने कि मोदी जी क्यों करे, यांग उठाते बड़े काम करे। ये मोदी
यही थे तो मोदी बनो, यही हटा देंगे हम, दिखा देंगे ठेंगा ले ले अपना कब्जा। ये जो आज जो है ना, हम सदस्यता छोड़ने आए हैं, हम सारे साथी कार्यकर्ता सभी लोग सदस्यता छोड़ रहे हैं और बीजेपी को बाय बाय कह रहे हैं, किसानों का समर्थन दे रहे हैं और किसानों के साथ धरने पे बैठ रहे हैं, इसलिए आए। है तो आप लोग ये सदस्यता छोड़ रहे हैं आप लोग Yes. यही बात छोड़ रहे हैं, वैसे ये किसानों की हद क्यों ना कर दें। हमें जैसे धान का भाव 25 से में लेना है, कैसी बात है, तो 25 से निश्चित कर दें, 25 से नीचे ना खरीदे व्यापारी, कोई ना खरीदे को। डीजल तो चल लो 58 रुपये लीटर, 60 रुपये 80 रुपये लीटर जा रहा हो, है क्या ना, और धान का भाव क्या भाव जा रहा हो। अच्छा अब धान का भाव बढ़ा दिए गए, क्यों बढ़ा दिए गए धान का भाव, जब धान ना हो, जब तो किसान धान को, जब तो किसान की जब आबे है परेशानी आबे, जब तो फ्री से मिले में लूटे लूटे ही लूटे, 2% भी देने पर रहती है और फिर पैसा भी कम ले में। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप ही लोग नहीं समझ पाएंगे तो सरकार फिर और लोगों को कैसे समझा पाएगी, क्योंकि आप जब किसानों को जब समझदारी नहीं थी, अब समझदारी हो गई तो किसान छोड़ दिया, अब समझ गए इसलिए छोड़ रहे हैं हम, इसलिए तक छोड़ रहे हैं। चुनाव जो लड़ेंगे इनसे बातचीत करते क्या कह रहे हैं। हम समझ तो गए उनकी चाल को, जब से आए हैं बस समझ गए, चाल मार झूठ बोले। मैं कह रहा हूँ आप ही वोट दे के जिताए, फिर कह रहे हैं चालबाज है, तो अब हटा भी हम ही देंगे, हम क्या बात है। हाँ, मैं कहना चाहूँ कि भाजपा को निष्कासित करके चल दिए दोनों भैया के वापस आवेंगे ना, शकल दिखावेंगे ना सारी उमरिया। ये किसान और मजदूर एक जगह अब आने वाला हो तो चल रहा में, और इस पार्टी को हटा देगा और सर, हाँ। पीछे को। लेकिन सर सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी संबोधित कर रहे किसानों, कह रहे हैं कि किसान जो है एक मुद्दे पे टिका हुआ नहीं है, वो लगातार मुद्दे पे मुद्दे बदल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो स्पीच होती है ना, वो कम से कम 25 एक्सपर्ट लोग तैयार करते हैं। किसान खुद सीधा और सच्चा मन से बोलता है। जो नरेंद्र मोदी है वो बातों को चिकनी चुपड़ी बनाकर रखते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है और वो बोलते कुछ और हैं। असली जो सच्चाई है वो किसान के पास है, किसान मन से बोलता है। रात को यहाँ कड़ाके की ठंड में वो बैठा है धरने पे, दुख के मारे बैठा है, उसको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं किसान जिस दिन खेती करना छोड़ दूंगा देश भूखा मर जाएगा। असली देश भगत किसान है, नरेंद्र मोदी नहीं। ठीक है सर, किसानों को समझाने के लिए चौपाल पे चौपाल लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप। एक तरफ किसानों को समझाने के लिए चौपाल लगाए जाए, दूसरी तरफ किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे बैठेंगे जी जब तक शुद्ध ना समझाएंगे, जब कोई चीज़ निश्चित कर, किसान के लिए कोई चीज़ निश्चित कर दी जाए, क्यों बैठेंगे यहाँ पे, क्यों बैठेंगे यहाँ पे, कोई ना बैठ रहा है यहाँ पे बैठ रहे हैं, ये बैठवा रहे हैं आज के, ये क्यों मरवा रहे हैं ठंड। अब थोड़ी चिट्ठी क्यों भेज रहे हो, हमको गुंडा बदमाश है कि चिट्ठी दे दी कि हमारे ऐसे कर ले, ढोर है आवे बैठे बतरा आवे आके कैसे ऐसे बात है भाई, तुम्हारी समझ में ना आ रही हो तो मैं यह समस्या यहाँ हल कर दूंगा। क्यों करवा रहे हैं, किसान चाह रहा चीज़ है, क्यों अपने ऊपर धरते कर रहे हो तुम बात है, कोई भी अपने ऊपर तो क्यों बात कर रहे हो तुम ऊपर, तो पहले किसान तो समझौता करेंगे कि मैं बता यार चीज़ तो तुम्हें फायदा है, मैं यह काम करूँ या ना करूँ। तो ये कह रहे हैं कि किसान जो है वो मतलब अड़े हुए हैं, मतलब बात समझने कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, कर रहे हैं भैया, कोई प्रयास की कोई बात ही ना ला रहे, हवा में ले जाओ हुई तो हुई बात है। जहाँ जमीन एक बार में ठहरी तो कागजन में ठहरी। चिट्ठी सर आइए, क्या कहना चाहते हैं 2 पेज। ये जो चिट्ठी जो 2 पेज की आई है ये ढकोसला है और कुछ भी नहीं है। सच्चाई है वो सड़कों पे बैठी है, सच्चाई तो यहाँ है। ये जो किसान बैठे हैं इनसे बात जो मुद्दों पे नहीं करते, भटकाव कर रहे हैं, भटका रहे हैं, बहका रहे हैं और इन किसानों को वो बता रहे हैं कि देशद्रोही हैं, ये झूठे किसान हैं। अरे सच्चे किसान तो ये हैं, झूठों को तो तुम जो है ना पैसे देकर लाते हो। इसलिए हमारा ये भ्रम टूट गया और इसलिए आज हमने सबने मिलकर ये सदस्यता बीजेपी की छोड़ दी है। इसलिए बीजेपी का नाम अब हम सुनना नहीं चाहते और आपसे भी निवेदन है कि बीजेपी के बारे में अब हमसे कोई बात ना करें। किसान ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आप लोग सर बीजेपी की सदस्यता छोड़ रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि सरकार जो है थोड़ी बहुत अपने नरमता ला करके किसानों की बात तो सुने, क्योंकि आप लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं। सड़क पे तो उतरेंगे जी, नरमता लावेगी ना, ये तो बड़ी हट्टर सरकार है, ये बाजी ना बाज आवे, ये बिल्कुल ना आवे। जब तक गोला लाठी नाइट सी जाएगी जब तक बाजी ना आएंगे ये, जब तक किसान देख लियो तुम कस दिना की बात हो रहा, 2-4 दिना में पूरे किसान घूम रहो गांव गांव और किसान पूरे जागरूक है रहो, लाठी थे लंगोटा थे भैंस गाय बर्द सर्द सब ने लेके आ रही बुग्गी पुग्गी अब के, और दिल्ली पे कूच करेगी, बाज ना आने की अब बिल्कुल भी। बहुत देर है कि झूठ झूठ बोलते बोलते बोलते, कब तक झूठ बोले आदमी, कब तक क्यों बहका भाई आदमी है, क्यों गुमराह कर रहा है किसान है। जब किसान ये ना चाह रहा हो तो छोड़ दे बात है,
खत्म करें, हम जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो हमारे संग में, बताइए तुम। जो मोदी जी हैं वो बार बार यही बात को कह रहे हैं कि इससे किसानों का भला ही होने वाला है, क्यों नहीं किसान समझना चाहते? कहाँ भलो है रो, जो रेलवे जो प्राइवेट कर दिया भलो है रो है, जो पिल्सन हटा दी किसान को भलो है रो है, जब किसान के बेटा ही तो लगे हैं, इन फौजन के बेटे। ये होटल बिक रहा है, आज दिल्ली का 100 होटल बिकने की कैबिनेट मीटिंग चल रही है, उसे बेचने की तैयारी चल रही है। रेलवे बेच दिया, बिजली सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपके जितने भी एफसीआई गोदाम है सब बेच दिए, सरमाएदारों के 2 साल से गोदाम बन रहे हैं, जियो के नाम से गोदाम बन रहे हैं, रिलायंस कंपनी के कानून आज लेके आए हैं, उसी को पैकिंग में करके किसान को बार बार क्यों वापस करा जा रहा है? जब नहीं कोई तोहफा देना चाहती है सरकार तो किसान की बात मान ले, वो तो तोहफा मान लेगा उसे, क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? आज किसान 22-23 किसान के अब तक मृत्यु हो चुकी ठंड के कारण, उसका कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं किसानों की पीड़ा को आप भी समझें, उसको भी आप हाई स्तर पर दिखाएं, कम से कम बताना काम करें। ठीक है, संघर्ष सर कब तक जारी रहने वाला है आप लोग? क्या नहीं, सबसे पहले सर सवाल यहाँ पर ये है, संघर्ष तो मैं बाद में आपसे जान लूंगा। आप लोग बीजेपी की जो सदस्य छोड़ करके आए हैं तो किसानों का आप लोग साथ दे रहे हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, कब तक आप लोगों का साथ रहने वाला है? सबसे पहले हमारा ये साथ किसानों का तब तक रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाते और एमएसपी की गारंटी 100% नहीं दी जाती और किसान आयोग का गठन नहीं किया जाता, तब तक हम किसानों के साथ बैठ के संघर्ष जारी रखेंगे। किसानों के समर्थन करते हुए जो लगातार 30 दिनों जो किसान भाई हैं वो लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के समर्थन देने के लिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो समर्थन है लगातार सपोर्ट करते रहे हैं, वो अपनी सदस्यता छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जो है अपनी जो पट्टी जो डाली हुई थी गले में बीजेपी का वो निकाल करके नीचे डाल दिया कि हम भैया आज जो है सदस्यता उसको छोड़ देंगे। और लगातार ये कहते रहे कि अब जब तक किसानों के साथ देते रहेंगे, जब तक जो सरकार है पीछे नहीं हट जाती और पूर्णता जब तक वापस नहीं ले जाती तब तक इनके साथ खड़े रहेंगे और सरकार को इस बार हम जवाब देंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।